प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेथब खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग सारे प्रश्नों को एक बार बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस को बनाकर दिखाऊंगा। उसके बाद आंसर का मिलान करेंगे और कितना आपका सही होता है आप अवश्य कमेंट में भेजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप कितना जानते हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितने पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है √3/√12 एक है, यानी ये परिमेय है कि अपरिमेय है ये बताना है। पाई कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है ये बताना है। 5√5 कौन सी संख्या है ये बताना है। 2 + √2 कौन सी संख्या है ये बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 5 अभाज्य संख्या हो तो √5 क्या है, यानी कैसी संख्या है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुपद t² - 15 के शून्यक है, इसका शून्यक निकाल के आपको बताना है। मूलों, देखिए क्वेश्चन 7 में है मूल 2 दिया है, √2 2√2, इससे बने द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण क्या होगा वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3x² - x - 5 = 0 के मूलों का गुणनफल, इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूलों 3 - 3 से बने द्विघात समीकरण है, इससे भी आपको द्विघात समीकरण बना के दिखाना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहता है, AP के प्रथम n पदों का योग। यहाँ पर आपको सूत्र लिख के दिखाना है। AP के प्रथम n पदों का योग होता है, यानी ये सूत्र कहा रहा है लिखने के लिए। अब है अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 में है तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, √2 √8 √18 √32 का सार्वअंतर होगा, इसका सार्वअंतर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि दो संख्याओं a और b का माध्य a है तब a बराबर क्या होगा। ठीक है, a बराबर लिखना है, a और b का माध्य a है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्देशांक अक्ष के क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, यानी क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं वो लिखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक अक्ष के उदग्र रेखा को क्या कहते हैं, यानी उदग्र रेखा का नाम क्या है उसे लिखना है। अब है क्वेश्चन 17, क्षैतिज रेखा एवं उदग्र रेखा के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, यानी क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा जो काटता है उस कटान बिंदु को क्या कहते हैं वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिंदु -10 किस अक्ष पर है, अक्ष का नाम लिखना है, यानी ये बिंदु किस अक्ष पर है उस अक्ष का नाम लिखना है। बिंदु 06 किस अक्ष पर है उस अक्ष का नाम लिखना है। यहाँ पर है शून्य कैसा संख्या है, यहाँ पर आपको ऑप्शन में परिमेय अपरिमेय दोनों इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर परिमेय अपरिमेय दोनों इनमें से कोई नहीं, ये बातें लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, साइन थीटा एवं कॉस थीटा का मान कितने अंशों पर समान होता है, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कितना डिग्री पर समान होता है वो बातें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, टेन थीटा गुना कॉट थीटा का मान होगा, इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए इसका मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कॉट 90 - a का मान क्या होगा, ये सूत्र है, इस सूत्र को आप पूरा कीजिए। साइन थीटा का मान कितने अंश पर अधिकतम होता है, यानी साइन थीटा का सबसे ज़्यादा मान कितने डिग्री पर होता है, ये कह रहा है 24 नंबर। 25 नंबर कहता है, कॉस थीटा का मान कितने अंश पर अधिकतम होता है, यानी कॉस थीटा का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, कितने डिग्री पर होता है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो त्रिज्याओं का अनुपात होगा, यानी दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उसका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, अर्धवृत्त का कोण कितने अंशों का होता है, यानी अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त पर हो उसे क्या कहते हैं, यानी एक
चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष जो है वृत्त पर है, उस चतुर्भुज का नाम क्या है? चतुर्भुज का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी वृत्त के एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं? यानी वृत्त पर एक बिंदु है, उससे कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं वो बताना है। नंबर 30 है, वृत्त के केंद्र पर बना कौन होता है? यानी वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर, वो बताना है। अब है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितने अंशों का होता है? ये बताना है। चक्रीय चतुर्भुज कितने सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 32 नंबर है, कितने असंरेख बिंदुओं के मिलने से एक वृत्त बनता है? यानी कितने असंरेख बिंदु को मिला देने से एक वृत्त बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? यानी वृत्त के केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो उस जीवा को क्या करता है लंब, ये बताना है। नंबर 31 है, चक वृत्त 34 वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? यानी वृत्त में जो सबसे बड़ा जीवा होता है उसका नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, जो जीवा केंद्र से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? यानी बाहर से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ये लिखना है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर डॉट 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 होता है। वृत्त का त्रिज्या जो होता है वो स्पर्श रेखा पर क्या होता है, ये लिखना है यहाँ पर। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी 44 मीटर परिधि का एक वृत्त है, उसका त्रिज्या क्या होगा, ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, परिसर परिसर का यहाँ पर सूत्र लिखना है। परिसर बराबर सूत्र क्या होता है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ग चिन्ह वर्ग चिन्ह का क्या सूत्र होता है? यहाँ पर वर्ग चिन्ह का सूत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्ग अंतराल 40-50 का वर्ग चिन्ह लिखना है। जैसे यहाँ पर वर्ग अंतराल 40-50 है, इसको 40-50 नहीं पढ़ना है, 40-50 का वर्ग चिन्ह क्या होगा वो लिखना है। 42 नंबर में पी क्यू और आर का गणितीय माध्य, यानी पी क्यू आर का गणितीय माध्य निकालना है, यानी माध्य सूत्र से आप इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है। यानी गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44, घन के सभी फलक होते हैं, यानी घन के सभी फलक जो होते हैं वो कैसे होते हैं वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता का मान लिखना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर होता है। यानी प्रायिकता होने की किसी घटना का प्रायिकता और किसी घटना न होने की प्रायिकता का योगफल पूछा है, क्या होता है वो लिखना है। किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.06 तो हारने की प्रायिकता होगी, यानी एक खेल के जीतने की प्रायिकता है 0.06 तो उस खेल को हारने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 48 है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख के आपको दिखाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल 20-30 का वर्ग अमाप क्या होगा? ये वर्ग अंतराल जो है अपवर्जी विधि में लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन 50 में समावेशिक विधि के वर्ग अंतराल 9-19 वर्ग अंतराल है 9-19, इसका वर्गमाप निकालना है, लेकिन ये समावेशिक विधि में है और ये वर्ग अंतराल जो है अपवर्जी विधि में दिया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा 50 क्वेश्चन हुआ और आप इसे ईमानदारी पूर्वक सारे क्वेश्चनों को बिना आंसर देखे, बिना किताब को उल्टाए सारे प्रश्नों को हल करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा इतना सही हुआ और इतना गलत हुआ। इससे आपको भी अंदाज़ लगेगा हम कितने जानते हैं और हमें भी इस बात का पता लगेगा कि कौन सा स्टूडेंट कितना तैयारी ज़ोरों से कर रहा है और वो कितने प्राप्त करेंगे बिहार बोर्ड में अंक। तो चलिए ठीक है, हम अब इसके सारे प्रश्नों का एक एक प्रश्नों का उत्तर सॉल्व करते हुए बताने जा रहे हैं। आप इतना तक वीडियो को रोक रोक कर सारे प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी पूर्वक लिखेंगे। और अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है √3/√12 1 है। तो देखिए इसे सॉल्व कीजिए। तो आप √3 को अपरिमेय और √12 का भी वर्गमूल नहीं निकलता तो अपरिमेय बटा अपरिमेय अपरिमेय नहीं लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। इसे बनाने के दो तरीके हैं, क्या तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। पहले आप एक तरीका मैं बता रहा हूँ, एक ही रूट के अंदर दोनों को लिख दीजिए, ठीक है, ऐसा नियम है, ऐसा नियम हमने पढ़ा है। √x
बटा रूट वाई, तो हम रूट अंडर एक्स बटा वाई लिख सकते हैं, ऐसा नियम है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने लिख दिया। अब देखिए ये कटेगा, 3 चौक 12, कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 1/2। ये कैसा संख्या है, परिमेय। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप रूट को अलग अलग कर दीजिए, रूट 3 पर अलग कर दीजिए और रूट 12 पर रूट अलग कर दीजिए, है ही अलग पहले से। तो यहाँ रूट 3 को लिखिए ऐसे, और रूट 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। तब देखिए ऊपर में रूट 3 हो गया और नीचे 2 निकल जाएगा, और क्या बच जाएगा, रूट 3, और ये रूट 3 कट जाएगा, फिर 1/2 ही आया, और ये कैसा संख्या है, परिमेय। अब आपको जो आसान लगे आप वही काम करेंगे। ठीक है, जो आसान लगे, जो समझ में आवे, वही बात अब लिखना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पाई कौन सी संख्या है। तो दोस्तों पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसे आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 5√5 कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 5 तो परिमेय है, लेकिन √5 तो अपरिमेय है। तो परिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो 2√2, 2 जोड़ √2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 जोड़ √2, 2 जोड़ √2। तो यहाँ पर देखिए 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 अपरिमेय है। तो परिमेय जोड़ अपरिमेय भी अपरिमेय होता है हमेशा। तो यहाँ पर 4 नंबर भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। 4 नंबर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, √5 अभाज्य संख्या है। तो 5 अभाज्य संख्या है, तो √5 क्या होगा। तो दोस्तों √5 भी अभाज्य संख्या। 5 नंबर है कि √5 जब क्या 5 अभाज्य संख्या, तो √5 क्या होगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि अभाज्य संख्या पर यदि रूट लगाया जाता है तो वो कैसा संख्या होता है, तो जितने भी अभाज्य संख्या है सारा अपरिमेय होता है। जितने भी अभाज्य संख्या हैं, जैसे 2 आप दिखा देते हैं आपको, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये सब पर आप रूट लगा दीजिए, तो ये सब अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके एक और एक स्वयं 2 ही गुणनखंड होता है। तो इसका तो गुणनखंड होगा नहीं, इसलिए इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। यहाँ पर इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, कहता है बहुपद t² - 15, आप देख पा रहे हैं t² - 15, इसका शून्यक निकालने कहता है। तो इसको हम लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार ये क्या हो जाएगा, t प्लस √15 जुट जाएगा, और एक बार क्या होगा, t माइनस √15, और बराबर क्या होगा, शून्यक निकालना है तो बराबर में हम क्या देंगे, 0। तो एक बार क्या हो जाएगा, t प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर जाएगा -√15, यहाँ पर ये बराबर का निशान है, t माइनस √15 बराबर 0, तो हो जाएगा t बराबर प्लस √15, यानी -√15 और प्लस √15 यही दोनों होगा इसका सही जवाब। अब देखिए मूलों क्या लिखा है, मूलों √2 और 2√2 से बने द्विघात समीकरण। तो अब देखिए द्विघात समीकरण का आप सूत्र पढ़ें, द्विघात समीकरण का सूत्र पढ़ें, क्या पढ़ें, x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा कितना है, 2 जोड़ 2√2 एक्स, और यहाँ पर जाएगा 2 गुना 2√2। अब देखिए आप इसको गुना कीजिए तो क्या होगा, x², ये दोनों को जोड़िएगा तो 2√2, 2 नहीं गलत हो गया, √2 है यहाँ, √2 जोड़ 2√2, तो यहाँ 2√2 और 1√2 कितना हो जाएगा, 3√2, बगल में x, इसको गुना करिएगा, 2 दूनी 2 √2, यहाँ पर √2 गुना √2 2 और गुना 2 4 हो जाएगा। तो इसका फाइनल क्या होगा, -x², 3√2 x प्लस 4, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 3x² - x - 5 के मूलों का गुणनफल पूछता है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? सी बटा ए। मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? सी बटा ए। तो अब देखिए यहाँ पर सी क्या है? -5 और ए क्या है? 3। तो 8 नंबर का आंसर क्या होगा? मूलों का गुणनफल पूछता है, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए, यानी -5 और बटा 3 होगा ये आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? मूलों से बने, तो फिर यहाँ पर द्विघात समीकरण निकालने के लिए कहता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा कितना है? 3, बीटा कितना है? -3 इंटू एक्स। अल्फ़ा कितना है? 3, बीटा कितनी है? -3। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर में 3 घटेगा, ये 0x और -9। तो इसको फाइनली हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -9, ये हमारा होगा आंसर। तो अब समझ पा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। तो ये सूत्र पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा सूत्र है? एस एन बराबर सूत्र आपने पढ़ा है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा होगा आंसर। यहाँ पर -1 है। ठीक है, फ्रेश कर देता हूँ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं इतना इतना है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो आपको पता होगा ये थ्योरम है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल लिख दिया और इसका वर्ग कर दीजिए, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/4। अनुपात में कर दीजिए तो क्या होगा? 1/4 होगा आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 12 में कहता है √2, √8, √18 और रूट कितना है? 32। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2√2, इसको हम लिख सकते हैं 3√2, इसको हम लिख सकते हैं 4√2। क्यों लिख सकते हैं? तो देखिए अब इसका थोड़ा डिटेल जाता हूँ। √8 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 2 गुना 2, तो 1 2 निकल जाएगा और 1 2 अंदर जाएगा। √18 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 2, तो 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम 32 को भी लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना। तो अब देखिए इसमें CD निकालने कहता है, तो T2 बराबर ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4। तो CD बराबर आप लोग पढ़े हैं T2 घटा T1, यानी 2√2 घटा √2। तो 2√2 में एगो √2 घट गया, तो कितना √2 बच गया? 1/2। ये आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि दो संख्याओं a और b का माध्य a है तो a बराबर। देखिए माध्य बराबर आपने सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है? माध्य बराबर सूत्र, माध्य बराबर परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो a और b दो संख्या है, तो 2 a जोड़ b कर दिया, कितने संख्या? 2 संख्या, तो ये हमारा हो गया आंसर बटा 2। ठीक है, 13। 14 नंबर में देखिए क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो उसके भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात निकालना है। तो देखिए इसका शॉर्टकट फार्मूला बता रहे हैं, 9 और 16 का आप वर्गमूल निकाल दीजिए। 9/16 दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए, 3/4 और ये हो जाएगा 3:4। क्यों? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एक उदाहरण देते हैं थोड़ा सा, क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, और मान लिया जाए इधर है AB और इधर है D, तो यहाँ पर होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर इधर आके किस में बदल जाएगा? रूट में। ये होल स्क्वायर इधर किधर इसमें बदल जाएगा, किस में? रूट में। तो यही तो दिया है 9/16, यही तो दिया है 9/16 पर रूट लग जाएगा तो 3/4 हो जाएगा और ये 3:4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निर्देशांक अक्ष के क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। ठीक है, देखिए ये क्षैतिज रेखा है, ये कैसा रेखा है? क्षैतिज। और ये कैसा रेखा है? उदग्र रेखा है। ठीक है,
तो इसको कहते हैं एक्स, एक्स डैश, इसको क्या कहते हैं वाई, और इसको कहते हैं वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, निर्देशांक अक्ष के क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। अब क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर हम बोल चुके हैं। निर्देशांक अक्ष के उदग्र रेखा को क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्षैतिज रेखा एवं उदग्र रेखा के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा मूल बिंदु। यहाँ पर ये जो कटान बिंदु है, कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि -10 किस अक्ष पर है। तो देखिए यहाँ पर इसका तरीका क्या है कि ये x और ये y है, तो x यहाँ पर है प्रेजेंट में और y नहीं है, तो ये x अक्ष पर होगा। कहाँ होगा, x अक्ष पर होगा। 18 नंबर। 19 नंबर में देखिए 0,6 है, यहाँ पर 0 यानी x के जगह पर 0 है और y के जगह पर 6 है, तो ये कहाँ पर है, y अक्ष पर है। ठीक है, यानी ये कौन अक्ष पर है, y अक्ष पर है, क्योंकि x निर्देशांक इसका क्या है, 0 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शून्य कैसा संख्या है, ये बताना है। शून्य परिमेय है और परिमेय है क्या है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कितने अंशों पर बराबर होता है। तो देखिए आपको पता होगा साइन 45 डिग्री बराबर भी होता है 1/√2, और कॉस 45 डिग्री बराबर भी होता है 1/√2। तो हमारा आंसर क्या होगा, 45 डिग्री, यानी साइन और कॉस का मान जो है 45 डिग्री पर बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 22, टेन थीटा एवं कॉट थीटा, टेन थीटा एवं कॉट थीटा। तो आपको पता होगा टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1/tan थीटा। तो ये टेन टेन कट जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 23, क्या है, cot 90 - a, cot 90 - a। तो cot 90 - थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan a आंसर। ये सब ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, साइन थीटा का मान कितने अंशों पर बड़ा होता है। साइन थीटा का मान कितने अंशों पर अधिकतम होता है, यानी बड़ा होता है। आपको पता होगा साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो यही सबसे बड़ा है। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि कॉस थीटा का मान किस पर बड़ा होता है। तो कॉस का मान 0 डिग्री पर बड़ा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन का मान जो है 0, जब साइन का मान थीटा का मान बढ़ता जाता है तो उसका वैल्यू जो है घटता जाता है। जैसे साइन 0 माने 0, साइन का मान बढ़ता जाता है तो थीटा का मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन कॉस में उल्टा होता है, कॉस का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उसका वैल्यू जो है घटता जाता है। कॉस 0 डिग्री बराबर ही 1 हो गया, तो कॉस 30 डिग्री का मान 1 से कम होगा, 45 का मान 1 उससे भी कम होगा, 60 का मान उससे भी कम होगा, और जाके अंत में देखिए ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर बराबर 4/1। पाई पाई कटा दीजिए, r1 स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे आप लिखिए, फिर r1/r2 का होल स्क्वायर बराबर 4/1। तो r1/r2 ये स्क्वायर इधर जाके रूट में बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, 2/1, और सही आंसर क्या होगा, 2:1। ये होगा हमारा आंसर। 26, अर्धवृत्त का कोण होता है। 27 नंबर क्या है, अर्धवृत्त का कोण कितने अंशों का होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 27 नंबर, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी कितने अंश का होता है, तो 90 डिग्री होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर हो उसे क्या कहते हैं। तो इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर होता है। वह चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त पर उसे क्या कहते हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, किसी वृत्त के एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा, किसी वृत्त के एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। तो एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खिंचाएगा, एक स्पर्श रेखा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30,
क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। तो आपको पता होगा कि वृत्त के कोण केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितने डिग्री का होता है। देखिए ये सब बिल्कुल आसान हिसाब है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने यानी सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 31। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, कितने असंरेख बिंदु को मिलाने से एक वृत्त बनता है। तो 3 असंरेख बिंदु के, ये थ्योरम नंबर में पढ़ा चुके हैं। कितने 3 असंरेख बिंदुओं के मिलाने से एक वृत्त बनता है, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है, कितने असंरेख बिंदुओं के मिलाने से एक वृत्त बनता है। 32 नंबर क्वेश्चन नंबर पढ़िए 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है। तो वृत्त, ये भी थ्योरम नंबर में पढ़ा चुके हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, क्वेश्चन में वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तो जो जीवा केंद्र से होकर गुजरता है वही सबसे बड़ा होता है, उसे भी क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। यानी घुमा के इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। तो बाह्य बिंदु से 2 ठो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श, 2 से ज़्यादा नहीं खींचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 37, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर डॉट 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 होता है। तो वृत्त की त्रिज्या जो होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या। तो परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2πr। परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2πr। ये दिया हुआ 44, 2 गुना 22/7 गुना r, 44/7 गुना r। ये 44 इधर गुना है, इधर आके क्या होगा, भाग लग जाएगा। अब बराबर क्या होगा, r। 44 गुना 7/44, 44 कट गया, बराबर r। इसलिए r बराबर पूछ रहा था, तो r बराबर 7 cm होगा। क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 39 में कह रहा है परिसर बराबर। तो परिसर बराबर सूत्र होता है, परिसर बराबर उच्चतम मान घटा निम्नतम मान। ये आंकड़ा का जो सबसे बड़ा मान होता है और जो छोटा मान होता है उसके अंतर को परिसर कहते हैं। 39 हो गया 40 वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र है ये सब। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में कई बार पूछ चुका है। तो क्या होता है, उच्च सीमा जोड़े निम्न सीमा, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा और बटा 2 होता है, यानी वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु का मान होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है, वर्ग अंतराल 40-50 का वर्ग चिन्ह, 40-50 का वर्ग चिन्ह। तो देखो अभी देखिए, अभी वर्ग चिन्ह बराबर क्या लिखे हैं, उच्च सीमा इसका क्या 50, निम्न सीमा कितना 40/2, 90/2, 90 में 2 से भाग दे दिया 45। देखिए बीच का मान है, 40 और 50 के बीच का मान है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 42, PQR क्या दिया है, PQR का गणितीय माध्य होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, PQR का माध्य बराबर, आप सूत्र पढ़ें, परीक्षणों का योग। तो क्या क्या है परीक्षण, P जोड़ Q जोड़ R, क्या वो संख्या 3। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका सूत्र कहता है लिखने। तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। क्वेश्चन नंबर 44, घन के सभी फलक होते हैं, घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 45 होती है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश दोनों का योगफल कितना होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 47, किसी के खेल जीतने की प्रायिकता
0.06 है, तो 1 घटा 0.06 यानी 0.94 होगा। ठीक है, 1 में इतना घटा दीजिए, जितना दिया है 1 में उतना घटा दीजिए, प्रायिकता निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 48 में क्या कहता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें पाई आर कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचता है? एल जोड़ आर। यही होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, वर्गंतराल 20-30 का वर्गमाप निकालने कहता है। वर्गमाप का सूत्र क्या होता है? उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। वर्ग अमाप बराबर सूत्र क्या होता है? उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। तो वर्गंतराल कितना है? 20-30। वर्गंतराल कितना दिया हुआ है? 20-30। तो 30 में 20 घटा दीजिए, 30 में 20 घटा दीजिए तो 10। इसको वर्गंतराल की वर्ग लंबाई भी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम क्वेश्चन नंबर जो है समावेशिक विधि में वर्गंतराल दिया है। तो समावेशिक में वर्गंतराल दिया है तो इसका वर्गमाप का सूत्र होता है समावेशिक विधि का उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। अब ब्रैकेट के बाहर में +1 दीजिएगा, ब्रैकेट बाहर में क्या दीजिएगा? +1। अब देखिए इसका उच्च सीमा कितना है? 19 घटा 9 और जोड़ 1। 19 में 9 घटा दीजिए तो 19 में 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 10 और जोड़ 1, 10 और 1 कितना हो जाता है? 11। इसका वर्गमाप कितना होगा? 11 होगा। ये आप याद रखिएगा, वर्गमाप किस अपवर्जी विधि में है या समावेशिक विधि में है? अपवर्जी विधि में है या समावेशिक विधि में है? तो समावेशिक विधि में रहेगा तो उच्च सीमा में निम्न सीमा घटाकर 1 जोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 50 में 50 क्वेश्चन का हल हमने करके आपको दिखाया। आप इस सारे क्वेश्चन को अपने से हल कीजिए, ईमानदारी पूर्वक हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हमारा कितना सही हुआ। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट में आप बताइए कैसा लगता है, कहीं कोई त्रुटि है, कोई समझने में दिक्कत है या वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं है, क्या है परेशानी, वो आप बताएंगे। मैं उसके ऊपर सोच विचार कर और उसके ऊपर सुधार करूँगा। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।